रोने का स्वर। जब किसी के घर में घोर संकट आने वाला होता है तब उस घर की बातियां इसी प्रकार रुदन करती है। संकट? जिस घर में मैं जलती हूँ, आज के बाद उस घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बहन? क्या बताऊं बहन, तुम्हारे उस घर के युवक नामदेव की मृत्यु का आदेश मेरे महल के राजा रुद्र प्रताप ने ही दिया है। अब उस निर्दोष युवक की जान कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि स्वयं काल उसका प्राण लेने निकल चुके हैं। एक निर्दोष युवक को मृत्युदंड हम ये कदापि नहीं होने देंगे। हम जानते हैं काल को रोक पाना असंभव है, किंतु चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के रहते हुए एक निरपराध व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाए, ये भी तो संभव नहीं। सम्राट विक्रमादित्य, आपको ज्ञात भी है कि आप किसका मार्ग रोकने का प्रयास कर रहे हैं? हमें ज्ञात है कालदेव, आप साक्षात मृत्यु हैं, किंतु कदाचित आपको ज्ञात नहीं जिसके आप प्राण लेने जा रहे हैं वो युवक नामदेव निर्दोष है, इसलिए हमें आपको रोकना ही होगा। राजन, काल को रोकने का साहस तो स्वयं स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव को भी नहीं है। वो युवक दोषी है या निर्दोष, किंतु हम उसके प्राण लेकर ही रहेंगे। ये काल की शक्ति है राजन, इससे छुटकारा पाना असंभव है, किंतु आपके कर्म और भाग्य इतने अच्छे हैं कि काल का सामना करके भी आप जीवित हैं, अन्यथा काल के मार्ग में आ जाने से ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जय महाकाल, जय महाकाल। ये उज्जैनी की धरती है कालदेव, यहाँ काल से पूर्व भी महाकाल हैं और काल के पश्चात भी। जय महाकाल। कालदेव, हमारे रहते हुए आप इस संसार में किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। किंतु आपको ये कैसे ज्ञात कि वो युवक निर्दोष ही है? उसी सत्य का पता लगाने के लिए हम जा रहे हैं, और जब तक हम उस सत्य का पता नहीं लगा लेते तब तक
आप यहीं बंधे रहेंगे। राजा विक्रमादित्य ने महाकाल की शक्ति से हमें बांध दिया है। अब महाकाल के बंधन से मुक्त हो पाना हमारे लिए असंभव है। हमें क्षमा कीजिएगा कालदेव। एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए हमें आपको बंधक बनाना पड़ा। जय महाकाल।